नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के YouTube चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, भारत देश के बेरोजगार अभ्यर्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं एक सपना है। और वो सपना ये है कि रेलवे में आरपीएफ कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की आखिर वैकेंसी कब आएगी। नजरें गड़ाकर बैठे हैं अभ्यर्थी कि आखिर नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो मैंने आपको समय समय पर अपडेट दी है रेलवे आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में कि वैकेंसी आएगी। लेकिन जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनको तो मालूम है कि हमारे द्वारा अपडेट दी जा चुकी है। लेकिन अभिषेक क्लासेस के साथ जो नए अभ्यर्थी जुड़ते जा रहे हैं, वो जैसे ही जुड़ गए उनका भरोसा बन गया है अभिषेक क्लासेस। अब भरोसे बन गया है तो वो बार बार पूछ रहे हैं, सर हम आप पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, हमें रेलवे कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में बता दीजिए। एंड कौन सी किताब हम पढ़े ताकि हमारा सपना पूरा हो जाए रेलवे में वर्दी लेने का। एग्जाम्स पैटर्न क्या रहेगा, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, ए टू जेड बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। जिन्होंने जानकारी ले रखी है वो भी ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी का सवाल है मेरे दोस्त। देखिए, लाइक का बटन दबा दिया करो। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर दिया करो। रेलवे सुरक्षा बल, जिसे हम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ भी बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। नई भर्ती है 2022-23 ऑल इंडिया की भर्ती है। पद क्या रहेगा, आज मैं कांस्टेबल पद की बात कर रहा हूं, हेड कांस्टेबल पद की बात नहीं कर रहा, एसआई की बात नहीं कर रहा, केवल कांस्टेबल बनना है। तो ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी निकलने वाली है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ कांस्टेबल पद के लिए। तो दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, पढ़े लिखे हो, बार बार अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि मिशन मोड के तहत बहुत सारी लाखों में भर्तियां 2023 में निकलने वाली है, जिसमें रेलवे में सबसे ज्यादा क्रेज है भर्तियों का। कम से कम माना जाए तो 1.5 लाख तो यहां पर सीधी भर्ती है, बाकी डिपार्टमेंटली भी है, स्पोर्ट पर्सन वालों के लिए है। अब इन 1.5 लाखों में इसमें दोस्तों आरपीएफ की भी है, रेलवे टीटी की भी है, टीसी की भी है, एनटीपीसी एंड एएलपी टेक्नीशियन बम्पर भर्ती है मेरे दोस्त, एनटीपीसी जेई वगैरह। तो आप इस चैनल पर जुड़ जाइए, जिंदगी बनाने का मेरा काम है आपकी। 10,000 पद की यहाँ पर संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसे 50-50 परसेंटेज पोस्ट में बांटा जाएगा, 50% पुरुषों की और 50% महिलाओं की इसमें पोस्ट रहेगी। ऑनलाइन फॉर्म इसके अप्लाई होते हैं, लेकिन सर हमें तो आप यह बता दीजिए कि आरपीएफ के ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। ध्यान दीजिए, 2024 आ रहा है और 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि देश की जनता को नाखुश किया जाए। देश के युवाओं को एक साथ वो लाना चाहेगी, उनके चेहरे पर खुशी कहीं ना कहीं दिलवाना चाह रही है। अब खुशी कैसे मिलेगी देश के युवाओं को, जब रोजगार मिलेगा, वैकेंसी तो निकालनी पड़ेगी, तभी तो मिशन मोड चलाया गया है। 2024 से पहले 2023 आ रहा है, 2022 तो निकल गया, 1 महीने का टाइम और है। और इस 2023 में आपके माता पिता का सपना पूरा हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी और भविष्य बन जाएगा। इस 2023 को मुट्ठी में बांध लेना, जाने मत देना जब तक रेलवे में वर्दी ना मिल जाए। 2023 में लिख कर ले लेना, कोई माई का लाल फेल नहीं कर सकता। मार्च और अप्रैल में रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती 100% आएगी, मार्च में आ रही है। उससे पहले हमें थोड़ा सिलेबस भी देख लेना चाहिए, हमें बुक भी पढ़ लेनी चाहिए।
तभी तो सपना पूरा होगा। पूछते रहते हो सर भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी। कभी आपने पूछा है सर रेलवे कांस्टेबल के लिए कौन सी बुक हम पढ़े, कौन सी वो रामबाण किताब है जिसको हम लेकर आए, जिससे हम सफलता की ओर अग्रसर हो जाए। लेकिन नहीं पूछोगे, फिर भी मैं बताऊंगा आज बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। लेकिन आप थोड़ा बोर्ड पर फोकस रखिए। ये तो हो चुकी है ऑनलाइन फॉर्म की बात। एप्लीकेशन फी इसमें लगेगी। अनरिजर्व कैटेगरी जिसे जनरल कहते हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 500 रुपए लगेगी। एंड आरक्षित श्रेणी से हो एससी एसटी पीएच ऑल कैटेगरी अगर महिला है तो 250 रुपए आवेदन फीस लग रही है। क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता केवल 10वीं पास है। भारत के किसी भी कोने में आप रह रहे हो, रेलवे कांस्टेबल 10वीं पास अगर कर ली है तो सपना पूरा कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप गरीब हैं तो घबराइएगा नहीं, टेंशन मत कीजिएगा। ये मत सोच लेना कहीं कि 500 रुपए फीस लग रही है, टेंशन क्यों कर रहे हो। तो यहां पर अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लगे हुए एप्लीकेशन फीस में 500 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे और रिफंड के तौर पर 400 रुपए आपके बैंक अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, ठीक है। एंड एससी एसटी पीएच फीमेल 250 रुपए एप्लीकेशन फीस देगी ना, तो उनके भी यहां पर 200 से 250 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे जब आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद। एंड एज लिमिट क्या रहेगी, यही तो महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत देश के बहुत गरीब स्टूडेंट्स जो सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफलता हासिल नहीं लगी है, ओवर एज हो गए हैं। लेकिन घबराइएगा नहीं, 18 वर्ष से 25 वर्ष जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी 18 वर्ष से 28 वर्ष और एससी एसटी फीमेल 18 वर्ष से 30 वर्ष तक की फॉर्म अप्लाई कर सकती है। बाकी दोस्तों काफी टाइम बाद 2018 के बाद अब वैकेंसी आएगी 2023 में, तो यहां पर आयु सीमा में अवश्य छूट मिलेगी। और कोरोना महामारी की वजह से देख लेना कम से कम 3 साल की आपको छूट मिलेगी। तो मेरे दोस्त अगर आप ओवर एज रहकर टेंशन कर रहे हो तो आज से टेंशन छोड़ देना, आपको आयु सीमा में अच्छी खासी छूट दी जाएगी। एग्जाम्स की स्कीम क्या रहेगी यह भी देख लीजिए मेरे दोस्त। बिना एग्जाम्स की स्कीम जाने आप कैसे सरकारी नौकरी लोगे। यह एग्जाम्स ऑनलाइन होती है, कंप्यूटर पर होती है, सीबीटी होती है। 120 प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न 1 अंक का यानी कि 120 अंक का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें दोस्तों रीजनिंग पर फोकस रखना है, बताऊंगा क्या पढ़ना है रीजनिंग में। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे जो 35 अंक के रहेंगे। एंड मैथ भी आएगी जिसे गणित भी कहा जाता है, 35 क्वेश्चन गणित के आएंगे। 10th क्लास लेवल आएगा आपका मैटर सारा, ठीक है। जीके आएगी। अब जीके में इतिहास मत पढ़ना, स्टैटिक जीके, बाहरी ज्ञान होना चाहिए। प्रेजेंट में यही आ रहा है, चाहे किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन क्यों ना कर लो आप। जनरल साइंस पर फोकस रखना है। जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और बॉटनी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। एंड करंट अफेयर्स तो जिंदाबाद है ही, करंट अफेयर्स के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और जिसकी जीके स्ट्रॉन्ग है, कहते हो सर हमारी गणित सही नहीं है, हमारी मैथ वीक है। सर अगर हमारी मैथ अच्छी होती तो आज भी हमारी सरकारी नौकरी लगी हुई होती। मैथ अच्छी नहीं है तो अब लग जाइए इसमें सरकारी नौकरी, इसमें मैथ ज्यादा नहीं है, इसमें तो मेरे दोस्त जीके है। जीके जीके के 50 प्रश्न आएंगे और 50 प्रश्न जिंदगी बनाने में महत्वपूर्ण साबित रहेंगे दोस्तों। अब आरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल की बेस्ट बुक क्या रहेगी, आ रहा हूं अभी, टेंशन क्यों कर रहे हो। पुराना आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का कट ऑफ क्या गया था, 2018 में वैकेंसी निकली थी, तो इसमें ग्रुप बाई कट ऑफ जाता है दोस्तों। जैसे ग्रुप ए बी सी डी ई एफ अलग अलग ग्रुप के अनुसार कट ऑफ जाता है। तो पुराना कट ऑफ प्रीवियस कट ऑफ के बारे में अलग से मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत कीजिए, उसका अलग से पार्ट लेकर आऊंगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स प्रीवियस कट ऑफ के बारे में।
सैलरी देख लीजिए। जब आपकी नौकरी लग जाएगी कांस्टेबल के पद पर तो शुरुआती सैलरी क्या रहेगी। बेसिक पे दोस्तों 21,700 रुपए रहता है, डीएवी मिलता है आपको 3600 रुपए एंड एचआरए मिलता है। अब एचआरए अलग अलग सीटों में अलग अलग काउंट किया जाता है। जैसे बड़ी सीटों में आपकी नौकरी लग गई तो उसका एचआरए ज्यादा होगा, छोटे शहरों में कम रहता है। एचआरए आपका 24%, 16% और 8% के हिसाब से लगता है। मैं आपको बेसिक पे 21,700 का एचआरए 24% लेकर बता रहा हूं कि 5200 रुपए एचआरए आपको दिया जाएगा दोस्तों। एंड एक और बात है, रेलवे में आरपीएफ को राशन मनी भी दी जाती है मेरे भाई, ठीक है। और राशन मनी के 3336 रुपए मिलते हैं जो अपने आप में बहुत होते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह भी मिलता है 4200 रुपए। तो अलाउंस को सब कुछ मिलाकर के बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है रहने के लिए, मेडिकल वगैरह। आपके जब बच्चे हो जाएंगे तो उनकी स्कूल फीस वगैरह, रेलवे में पास फ्री है, जिंदगी बन जाएगी कहने का मतलब। और इन हैंड काट पीट कर सैलरी मिलेगी। शुरुआती सैलरी बता रहा हूं मैं 38,400 रुपए। अब 38,400 रुपए, वो भी शुरुआत में जिंदगी ना बने तो फिर क्या बनेगा मेरे भाई। और बाद में धीरे धीरे सैलरी पता नहीं कहां पहुंच जाएगी, लाखों में सैलरी चली जाती है, लाखों में। सपना पूरा कर लीजिए, क्या जा रहा है, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर लीजिए अभी से ही। एक घंटे पढ़ने लग गए फिर भी जो है बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। और जब तक यह नोटिफिकेशन आएगा बूंद बूंद से घड़ा बढ़ जाएगा तो आप अपने लक्ष्य को जो है पास कर जाओगे। एंड दोस्तों इसमें जो पास हो जाएगा वह फिजिकल भी देगा। अब फिजिकल किस प्रकार रहता है वो देखिए। इसमें दौड़ करवाई जाएगी, रनिंग करवाई जाएगी, 1600 मीटर की दौड़ रहेगी। पुरुष अभ्यर्थी जो 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है, महिला अभ्यर्थी 800 मीटर दौड़ रहेगी जो 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी है। सीना चेस्ट भी रहेगा। जनरल एंड ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी 80 से 85 सेंटीमीटर आपको चेस्ट होना जरूरी है, ठीक है। एंड अगर आप एससी एसटी से हो तो 76.2 से 81.2 सेंटीमीटर का सीना होना जरूरी है। बाकी महिलाओं को सीना से कोई मतलब ही नहीं है। हाइट भी मांगी जाती है, लंबाई भी मांगी जाती है। 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 160 सेंटीमीटर एससी एसटी कैटेगरी। महिला अभ्यर्थी 157 सेंटीमीटर अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 152 सेंटीमीटर एससी एसटी महिला कैटेगरी की लंबाई यहां पर मांगी जाती है। दोस्तों इसमें लंबी कूद भी मांगी जाती है जिसे हम लॉन्ग जंप भी कहते हैं। अब लॉन्ग जंप पुरुषों का 14 फीट का रहेगा और महिलाओं का लॉन्ग जंप 9 फीट का रहेगा। ऊंची कूद भी मांगी जाती है जिसे हम हाई जंप भी कहते हैं। और हाई जंप पुरुषों का 4 फीट का रहेगा और महिलाओं का 3 फीट का रहेगा। रेलवे में कांस्टेबल अगर बनना है तो फिजिकल के बारे में अभी से ही चिंता करने लग जाइए, ठीक है। अपनी आज ही सीना माप लीजिए, लंबाई वगैरह नाप लीजिए एंड रनिंग वगैरह शुरू कर दीजिए। अब बात आती है सर आखिर हम नौकरी कैसे लगेंगे, कहां से पढ़े, कैसे पढ़े। तो इसके लिए दोस्तों मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि आपको मैं बोर्ड पर बता दूं कि रीजनिंग के लिए ये बुक ले आना, गणित जीके के लिए ये बुक ले आना। जो मेरा शुभ चिंतक होगा उसी को रामबाण औषधि दूंगा। और रामबाण औषधि मिलेगी इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर। तो इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर संपर्क करोगे तो उनके लिए दुनिया की बेस्ट बुक बता दूंगा। उस बुक से अलावा ना तो आपको किसी का कोर्स खरीदना है, ना ही जो है किसी प्रकार की कोचिंग करनी है, ना ही आपको कुछ करना है, बस बुक ले आना आप। वो अब उन बुक का मैं प्रचार नहीं कर रहा, मेरे को किसी ने पैसा भी नहीं दिया है कि आप पैसे ले लीजिए इन किताबों का प्रचार कर दीजिए। लेकिन वो किताब इतनी अच्छी है जब आप ले आओगे आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। और आरपीएफ में कांस्टेबल बनने के लिए कहीं ना कहीं आप सफलता की ओर आगे बढ़ जाओगे। यह था दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, ऑफिशियली जानकारी है। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा। और कोई मेरे से रह गया है उसके लिए माफी चाहता हूं।
आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर ये सब पूछ सकते हो जो कुछ आपको पूछना है। जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। नोटिफिकेशन वगैरह टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पल पल की अपडेट लेनी है तो और झूठी दुनिया का पर्दाफाश करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।